या और बात करें जो हमारा गुड़गांव है, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, आई मस्ट से, वो यंगस्टर्स की ही है, या फिर जो अपने मिड थर्टीज़ में है या लेट ट्वेंटीज़ में है, बट दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग सो गुड एंड दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। या सो अगर हम बात करें उनके लिए कि अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है, सो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, मैं वही बोला कि आइदर यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और रियल स्टेट। सबसे पहले आप ड्यू डिलिजेंस करो प्रॉपर। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। तो मेरे रिलेटिव ने, मेरे फ्रेंड ने वहां लिया, उसी से मतलब इक्विटी में तो खासकर यही चलता है कि स्पेकुलेशन से मार्केट चलती है, ठीक है, हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। राइट। मैं कंफर्मेशन के साथ ये कह सकता हूँ कि 95% ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट इन इंडिया डोंट इवन नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द, बस वो करते कि वो वहां लगा रहा है, मैं भी वहां लगा रहा हूँ, इस वजह पापा से। ने बोला है तो ठीक है, कर हाँ, देते मतलब हैं। इस वजह से वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। रियल स्टेट में वो इन्वेस्ट करना थोड़ा सा इजी है। ओके। मतलब एनालाइज करना रियल स्टेट में इज इजी। ओके। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक आपको ना पहले डिफरेंशिएट करना चाहिए, एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, एक कंज्यूमर माइंडसेट होता है। ठीक है। अगर आपको अपने फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको एक इन्वेस्टर माइंडसेट फॉलो करना चाहिए। उसमें वह तो डिफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर क्या होता है, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है आपकी नीड्स, एक होता है वांट्स। ठीक है। नीड्स आर थिंग्स विच आर एसेंशियल, सच एज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर। एक होता है वांट्स, जिनके बिना आपका काम चल सकता है। राइट। ठीक है। तो जो जो नीड, कभी खत्म नहीं जो होती। कभी खत्म नहीं होगी, जो अगर मतलब एक पूरी करोगे तो दूसरी आ जाएगी। राइट। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड वांट्स। तो एक जो कंज्यूमर होता है वो अपनी नीड्स के साथ साथ वांट्स को भी पूरा करता है, और वो अपना सारा का सारा बजट, उसकी जो भी इनकम है वो सारी खत्म हो जाती है। राइट। वहीं जो एक इन्वेस्टर है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करता है बट अपने वांट्स को इग्नोर करता है, ताकि वो पैसा सेव कर सके और वो उसको इन्वेस्ट कर सके, जिससे वेल्थ क्रिएशन होगी। और बाद में आप उससे अपनी, जब एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाती है, देन यू कैन फुलफिल ऑल योर वांट्स एंड नीड्स। आज मुझे पता चल रहा है मैं कहाँ गलत जा रही थी इतने टाइम या से। या सो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें कंज्यूमर, आपका जो कंज्यूमर माइंडसेट है और हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, इसको कैसे देखो, डिफरेंशिएट मैं बता करें? दूं, एंड एक लेट्स सपोज यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। ओके। ओके। आई थिंक गुड़गांव में आज के दिन 2 लाख रुपए भी कम है। अगर आप अपनी आई सारी थिंक ये सिटी केटर ही नहीं करती है। हाँ, 2 लाख भी कम है अगर आप अपनी सारी वांट्स को भी पूरा राइट। करोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सिर्फ नीड्स पे फोकस करो तो आप 1 लाख रुपए में नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, यस। एंड यू कैन सेव 1 लाख रुपीज फॉर योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो उस 1 लाख रुपए से आप 1 करोड़ के लोन की EMI पे कर सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ। तो आप लिवरेज ले सकते हो, उस 1 करोड़ को आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, और 3 साल में ले सपोज वो आपका 1 CR बिकम 2 CR। तो 3 साल में आपने वेल्थ क्रिएशन की 1 CR की, जस्ट बाय सेक्रीफाइसिंग योर वांट्स। ठीक है। और बाद में आप 1 CR से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेंटल। राइट। और वो 1 CR विद द टाइम बढ़ेगा ही, 3 साल में 1 हुआ, अगले 3 साल में फिर डबल होगा, फिर डबल होगा। तो इस तरीके से मतलब अल्टीमेटली अगर आप एक सिर्फ इस चीज को समझो कि व्हाट आर माय नीड्स एंड व्हाट आर माय वांट्स, तो आप इजीली वेल्थ क्रिएट कर थोड़ा सकते सा हो। माइंडफुली अगर हम चलेंगे तो हम जी। आराम से गुड़गांव में घर हाँ। खरीद सकते हैं, आप